हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे साधक के विषय में। साधक का मतलब अगर मैं इसको भक्ति के हिसाब से इसका नाम दूं तो जो प्राकृत भक्त है, जो अभी अभी भक्ति में जुड़ा है और जिसके अंदर बहुत सारी भौतिक कामनाएं भी हैं और एक एक इच्छा भी है कि वो इस संसार से निकलना चाहता है, उसके लिए भी उसका प्रयास हो रहा है। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा, ये इसके विषय में बोलना बहुत बड़ी बात है और इसमें एक्चुअल में कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बोला जा सकता है। तो शायद इतना तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है और हमारे पास समय भी कम होता है। शायद मायापुर जाने से पहले मैं ये लास्ट क्लास ले रहा हूँ और उसके बाद फिर अब उसके बाद ही हो पाएगा, शायद गौर पूर्णिमा के बाद ही कर पाएंगे जो भी करना होगा। तो प्रमुख रूप से सबसे पहले जो कि इस भौतिक जगत में रहते हुए व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के लिए प्रयास करता है, तो हर व्यक्ति को, विशेष करके उस व्यक्ति को, साधक को सबसे पहले तो इस बात का निश्चित करना पड़ेगा, इस बात का निश्चय करना पड़ेगा कि उसके जीवन का ध्येय है क्या, चाहता क्या है। इस पूरे अपने जीवन में जो उसको जीवन मिला हुआ है, जो उसमें बचे हुए समय है, उन जीवन में वो अपने जीवन को किस लक्ष्य की ओर लेके जाना चाहता है। आप अपने आप से पूछिए, ईमानदारी से पूछिए कि वस्तुतः आप क्या चाहते हो, कि हमारा कुछ, तो आपको जो आंसर मिलेगा उसके हिसाब से फिर काम करिए। क्योंकि हमारा जब तक इस बात का में स्थिरता नहीं होती, जब तक ये इस बात का निर्णय नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है, तो उस विषय के उसके बारे में हम चर्चा भी क्यों करें। अगर किसी को भगवत धाम के तरफ जाना नहीं है, भगवत धाम में प्रवेश नहीं करना, भगवत धाम के तरफ के लिए वो गंभीर नहीं है, तो फिर उसके लिए मुझे लगता है कि इस बात पर चर्चा करना उसके सामने बेईमानी है। परंतु अगर हमारा लक्ष्य ये है कि मैं जिस लिए इस भौतिक जगत में आया हूं वो काम पहले कर लूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फिर भगवान के बारे में हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। तो जो बिगिनिंग अवस्था है उसी को साधन अवस्था या साधक अवस्था कहा जाता है, जिसमें भक्ति की कामनाएं भी होती हैं, भौतिक कामनाएं भी होती हैं, आध्यात्मिक भी होती है। वो दोनों तरफ झुकता है, भौतिक की तरफ भी झुकता है कई बार और कई बार आध्यात्मिक चीजों की तरफ भी झुकता रहता है। एक साधक को सुनने, समझने तथा लिखने में बहुत सारी सावधानी रखते हुए भी बहुत सारी भूल हो जाती है या बहुत सारे गलती होने की त्रुटियां रहती। कारण क्या? कारण ये है कि मान लीजिए मैं इस समय एक वक्ता के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ, तो जो वक्ता का अनुभव है, मान लीजिए मेरा कुछ अनुभव है, वो जरूरी नहीं है कि सारी अनुभव मेरी बुद्धि में आएगी। आप समझ गए? जो बुद्धि में आता है जरूरी नहीं वो मन में आएगा, जो मन में आता है वो वाणी में सब कुछ आ जाएगा, ये भी संभव नहीं है। जो मेरे वाणी में आता है आपके कानों तक आप उतना सुन पाएंगे उसको ठीक से, ये भी कहना मुश्किल है। आप जो सुनते हैं उतना कितना आपके मन में रह जाता है, इसको समझना, और आपके मन में जो चीजें हैं वो कितनी आपकी बुद्धि तक पहुंच पाती है, और कितनी बुद्धि तक पहुंचती है उससे अनुभव में आपके अनुभव में कितना जाता है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये परिस्थितियां बनी रहती हैं। एक मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ नहीं है, किसी भी मनुष्य का। और एक साधक को विशेष रूप से इस बात को समझना चाहिए कि उसका संबंध भगवान से है, संसार से नहीं है। तो जिसका संबंध हमारे साथ नहीं है उसका त्याग करना है, और जिसका संबंध हमारे साथ है उसके साथ संबंधों को जोड़ना है। क्योंकि संबंध है नहीं, हमने संबंधों को भूल से माना हुआ है। संबंध है नहीं, माना हुआ है। परिवार है नहीं, हमने माना हुआ है। आप समझ गए? तो इसलिए
आप देखेंगे कि उन सब चीजों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। जो 10 साल पहले आप थे, आप वो नहीं हो। 5 साल के बाद फिर आप वो नहीं रहने वाले हो। अर्थात निरंतर जो है उस शरीर में वो बदलाव आ रहा है, और ये हम सब का अनुभव है। और यही जो है एक साधक के साथ भी होता है। उसका अनुभव हर समय उसके साधना के साथ बदलता रहता है। प्रमुख रूप से जो जीव है वो भगवान से विमुख हुआ है, अलग नहीं हुआ है। इस बात को समझना पड़ेगा। हम विमुख हैं भगवान से, अलग नहीं है भगवान से। कैसे समझोगे इसको? कि एक व्यक्ति घर में पिता से विमुख हो सकता है, परंतु वह घर में ही रहता है, घर से अलग नहीं हुआ है। तो हम भगवान की सत्ता में रहते हैं, भगवान के साम्राज्य में रहते हैं, भगवान की जगह पर रहते हैं। हम भगवान से अलग नहीं हुए, केवल विमुख हुए। अर्थात आपके घर में ही आपके बच्चे आपके विमुख हैं, आपकी बात नहीं मानते, आपके हिसाब से काम नहीं करते। तो क्या वो आपसे अलग हैं? नहीं, वो आपसे विमुख हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से जीव भगवान से विमुख हुआ है, जीव भगवान से अलग नहीं हुआ है। वो अलग हो भी नहीं सकता, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके साथ हमेशा हर समय उसके साथ जो है निरंतर है। और ये जो शरीर भगवान ने हमें दिया है, ये सुख दुख को भोगने के लिए नहीं दिया है। कि भगवान ने हमें शरीर दिया है कि दोनों से ऊपर उठ करके आनंद प्राप्त करने के लिए दिया है। ये अलग बात है कि हमने उसको ऐसा बना लिया है कि हम कुछ ना कुछ या तो सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं। तो दोनों चीजें हमारे साथ चल रही है। अगर कई बार क्या होता है कि हम अगर दूसरों के दुख को देखते हैं या उसके दुख में मदद करते हैं, तो हमारा दुख कम हो जाता है, हमारा दुख मिट जाता है। अगर वाइस वर्षा हो रहा है कि दूसरे के दुख को देख करके खुशी हो रही है, तो आप साधक नहीं हो सकते या आप भक्त नहीं हो सकते। इसीलिए हम हम बदलते नहीं हैं, शरीर बदलता रहता है, ये निरंतर चलता है। अब ये है कि जो साधक है, जो साधना में है, वो भक्ति मार्ग में भी है, अर्थात भक्ति मार्ग की साधना कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग भी है और कर्म मार्ग भी है। तो हम सब भक्ति मार्ग की साधना करते हैं। तो भक्ति मार्ग की साधना श्रेष्ठ है और सुगम भी है। आप समझ गए? भक्ति मार्ग की साधना श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है, पर यह कठिन हो गया है। कठिन क्यों हो गया है? क्योंकि हम दूसरों की बात मानने से इनकार करते हैं, या हम दूसरों की बात नहीं मानते। जब आप दूसरों की बात नहीं मानते हो, तो हम क्या होता है कि हम जो है अपने जीवन को और कठिन बना लेते जब हम उनकी बात नहीं मानते। जैसे मान लीजिए माता पिता की कोई कहना नहीं मानता, तो जो अपने माता पिता के बड़ों की या गुरु की आज्ञा नहीं मानता, वो भगवान की आज्ञा कैसे मानेगा? तो साधक का जीवन क्या होना चाहिए कि वो गुरु की आज्ञा के हिसाब से चलना चाहिए। तो हमें, हमारी ये आदत नहीं है कि हम किसी की आज्ञा माने या आज्ञा के अंडर में रहें। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा हमने किया भी नहीं है कभी। तो क्या है कि फिर भी भगवान के साथ संबंध तो है, परंतु उस संबंध को जागृत करना और वहां तक पहुंचना, ये साधक के लिए चैलेंज बन जाता है, जबकि भगवान बिल्कुल उसके साथ होते हैं। हमने जब अपना संबंध संसार से माना हुआ है, इसी संसार के इसी संबंध को बदलना है, त्यागना है। और भगवान क्या कह रहे हैं? त्यागात शांति अनंतरम। जब त्याग होगा तो वहां शांति होगी। तो शांति होगी अर्थात जीव जो है वो धीरे धीरे भगवान की ओर उन्मुख होगा। अभी तक विमुख था, अभी वो उन्मुख होगा। तो भक्ति मार्ग, अब गुरु भगवान की आज्ञा मानने में परतंत्रता है या महान स्वतंत्रता? क्योंकि कई बार हमें लगता है बहुत परतंत्रता है,
ये भी करवाते हैं प्रभु, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये तो संभव नहीं है। तो इतना सब कुछ करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इस तरह का अभी अभ्यास नहीं, हम सबका इस तरह का अभ्यास नहीं, इसीलिए हम लोग ये आज्ञा मानने से इनकार कर देते। शास्त्रों की आज्ञा को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, भगवान की आज्ञा को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, या अपने गुरुजनों की आज्ञा को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। क्योंकि अब हम जब जो नाम जपते हैं, उसी नाम के जो रूप है भगवान का, उस नाम के अधीन है। इसीलिए भक्ति में नाम जप को श्रेष्ठ माना गया। अब आप कहोगे जो नाम है वो रूप के, जो रूप है वो नाम के अधीन कैसे है? तो आपको एक एग्जांपल से बताऊं। जैसे आप सब यहाँ बैठे हुए हैं और मैंने आप में से किसी एक का नाम लिया कि प्रभु जी, माता जी, तो आप पर्टिकुलर वही व्यक्ति आओगे ना, या वही व्यक्ति जवाब देगा। इसका क्या मतलब है कि नाम के अंदर रूप है। अगर हम कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण आएंगे, क्योंकि वो नाम के अंदर वो रूप छुपा हुआ है। और जब व्यक्ति रूपवान व्यक्ति जब आएगा, अर्थात अगर कोई रूप वाला व्यक्ति आता है तो उसके साथ उसका गुण भी आएगा, उसके साथ उसकी लीला भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैंने आपको बुलाया तो आप अपना गुण और लीला छोड़ के तो आओगे ना, अर्थात जो आप करते हो वो चीजें भी आपके साथ ही होंगी। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति में जो भगवान का नाम है उसी के अंदर नाम छुपा हुआ है इस रूप में, और भगवान की लीला और भगवान का जो गुण है वो भी छुपा हुआ है। तो साधक का अर्थ होता है एक्चुअल में जो अपने आप को साधता है। साधता का हम क्या क्या मतलब? अपने आप को जो दबाता है, जो अपने आप, ये एक्चुअल में इतना प्रचलित शब्द नहीं है। साधने का मतलब है अपने आप को कष्ट देना, अपने आप को तपाना, अर्थात अपनी इच्छा से स्वयं को कष्ट देना, अपनी इच्छा से भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए अपने आप को सताना, साधना, निखारना, ये है साधक। अर्थात इस विनाशी शरीर द्वारा अविनाशी का भजन करना साधक का प्रमुख उद्देश्य है। शरीर विनाशी है, पर जिसका हम भजन कर रहे हैं वो अविनाशी। तो विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी भगवान की भक्ति करना जो है, ये साधक का प्रमुख कर्तव्य है। तो साधना के लिए, अगर साधना का अभ्यास, ये सबसे प्रमुख है कि निरंतर एक साधक के लिए साधना का अभ्यास सबसे प्रमुख है। तो हमारे लिए साधना का अभ्यास क्या है? भगवान के नामों का जप करना। तो निरंतर भगवान के नाम का जप करना, अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करना, ये साधना का अभ्यास है। तो इस साधना का अभ्यास जितना अधिक होगा तो दूसरा स्टेज आ जाएगा इसका, क्या? साधना में रुचि उत्पन्न हो जाए। साधना के अभ्यास से साधना में रुचि उत्पन्न हो, तो ये दूसरा स्टेज आ जाएगा। और जब साधना में रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो फिर साधना का आनंद आने लगेगा। क्योंकि साधना में जब रुचि होगी तभी आनंद आएगा। जिसको जिस कार्य में करते हुए रुचि है उसी कार्य में उसको आनंद आता है। एक भक्त ने किसी दूसरे भक्त से प्रश्न किया, प्रभु जी जब जप करते हैं तो बहुत नींद आती है। आप समझ गए? ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, कि जप करते हुए प्रभु जी नींद आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रभु जी ने बोला, आप जब नोट गिनते हो तो कभी आपको नींद आती है? कहा कभी नहीं आती। कहा क्यों नहीं आती? कभी सोचा है इस पर? अब आप नोट गिनते हो, 2000 का नोट, ये गड्डी पकड़ा दे, माता जी अब आपके प्रभु कमा के लाए, आपको पकड़ा दे, ले गिन ले, है ना, और आप लगे हो, चाहे कितने भी नींद में होगे, है ना, तो गिनते गिनते आपको नींद आ जाएगी। तो ये नींद खुल जाएगी। तो नींद खुल जाएगी, नींद होगी भी तो खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसे में महत्व बुद्धि है। पैसे में महत्व बुद्धि है, हमने उसको महत्वपूर्ण माना हुआ है।
उसको बहुत महत्व की चीज माना हुआ है। तो जिसको हम महत्व की चीज मानते हैं वो काम करते हुए हमें नींद कैसे आए? हम भक्ति का हम जप करते हुए जप को इतना महत्व नहीं देते, इसीलिए जप में नींद आती। आप समझ गए? अगर जप सावधानी पूर्वक हो जाए तो 50 साल के जप का फल 6 महीने के जप में प्राप्त हो जाए। 6 महीने के क्या है कि बहुत प्रेम से, सावधानी पूर्वक और निरंतरता, ये बहुत आवश्यक है। और मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूं कि साधक का मतलब है उसके साधना का समय फिक्स होना चाहिए, उसका जगह फिक्स होनी चाहिए बैठने की, उसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, उसका आसन फिक्स होना चाहिए, उसका इष्ट फिक्स होना चाहिए, उसके मंत्र फिक्स होने चाहिए। तो ये मंत्र और इष्ट तो हमारे फिक्स हैं, है ना? तो और क्या फिक्स होना है? डायरेक्शन, है ना? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम बैठते हैं, किस समय बैठते हैं ना। और आसन, जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार, प्रमुख रूप से जप के लिए 4 आसन निर्धारित हैं। तो इन 4 आसनों में जप किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इन 4 आसनों में जप नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि जप ना करे, जप करे, क्योंकि अब जप तो करना ही है। तो फिर उस आसन पर ध्यान न दे, फिर उसको जैसे जप होता है वैसे करें। अगर हम विधियों के साथ जप करेंगे तो इसका फल बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, ये एक साधक की बात बता रहा हूं, जिसको प्रेम हो गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। साधना में संघर्ष साधकों का लगा ही रहेगा, उसको हमेशा संघर्ष रहेगा ही रहेगा। साधना में संघर्ष सिद्धों का नहीं होता है, सिद्धों को साधना में संघर्ष नहीं होता है, बट जो साधक है उसको साधना में हमेशा संघर्ष रहेगा। तो इसीलिए ये बात समझ करके जो हम साधना कर रहे हैं उसमें संघर्ष रहेगा ही रहेगा। हमें अपनी साधना के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मुझे साधना करनी है और उसी पर विशेष ध्यान देना। और अपनी साधना को करने के लिए हमें अपने जीवन में अखंड शांति बना के रखनी पड़ेगी। अखंड शांति बना के रखने का क्या तात्पर्य है कि घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना है, किसी से उलझना नहीं है, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित नहीं होना है। इससे क्या होगा? आपका मन विचलित होगा, मन उत्तेजित होगा, और जब मन उत्तेजित होगा, मन विचलित होगा तो साधना ठीक से नहीं होगी। तो अपने फायदे के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए हम जब भी जप करें और जब भी, तो अपने कुछ आचरणों पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध न करें। आप माचिस की तीली नहीं हो कि रगड़ खाते ही आग लग जाएगी आपका। तो एक साधक को बहुत सावधान पूर्वक और धीरता पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक और शांति से जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये प्रमुख बातें हैं। और कुछ चीजें जो हम साधना करते हुए हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे आप बिगिनिंग में ही साधना करते हो, हम साधक हैं और अभी बहुत बिगिनिंग में हैं, फिर भी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास आने लगती, जैसे अर्थात भक्ति जात अनर्थ उत्पन्न होने लगता है। जब साधना करते हैं तो भक्ति जात अनर्थ कौन कौन से हैं? वो अनर्थ होते हैं मान सम्मान प्राप्त होना। जब आप बढ़िया साधना करोगे, प्रेम से करोगे, ज्ञान पूर्वक करोगे, तो किसी को लगेगा प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा जप करते, बहुत बढ़िया जप कर रहे प्रभु जी, आपकी आवाज बड़ी अच्छी आ रही थी, बड़ा स्पष्ट उच्चारण कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। या किसी और तरह से भी मान सम्मान, यश, प्रशंसा, न प्रतिष्ठा, सुविधा, ये सब भक्ति जात और अनर्थ है, भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात भक्ति में एक साधक जब भक्ति में जुड़ता है और साधना करता है, तब ये सारी चीजें उसके अंदर अनर्थ उत्पन्न होने जाते। पहले नहीं थे, कोई पूछता ही नहीं था हमें, मान लीजिए कौन पूछता था? जब आप भक्ति में नहीं जुड़े थे तो कौन पूछता था? किसी कोई रिश्तेदार के अलावा या कोई दूसरे के अलावा कोई पूछता भी है नहीं आपको। अब क्या है कि अब 10 लोग पूछते हैं क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। ये सम्मान किसका है? ये भक्ति का सम्मान है, ये भगवान का सम्मान है।
तो क्या है कि ये सम्मान तो आएगा जब आप गंभीरता से करोगे, लेकिन सावधान रहना जो है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए एक साधक साधना करते हुए साधना का कष्ट जो है या साधना का जो दुख है और उसको जो व्यक्ति सहता है, उसकी तपस्या, साधना का जो कष्ट सहता है या साधना करते हुए जो तपस्या करते हुए जो दुख होता है उसको सहता है, वो उस कष्ट से बहुत हल्का है जो 84 में घूमने से मिलता है। जब 84 लाख में घूमना पड़ता है तो वो जो दुख होगा ना वो सहन नहीं होगा। इसीलिए साधना के कष्ट को सह लेना चाहिए। जल्दी उठने का कष्ट जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। मान लो 4 बजे उठने का कष्ट इतना बड़ा नहीं है अगर कह दिया कि 84 घुमाऊंगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कष्ट है तो बहुत छोटे से। तो इसमें साधक का मुख्य साधन क्या है? हम सब जो साधक हैं, चूंकि भक्ति मार्ग के हैं, तो भक्ति मार्ग में प्रमुख साधन क्या है? कीर्तन करना। क्योंकि भागवतम में जो साधना के जो प्रमुख 3 अंग बताए गए हैं साधक के लिए, वो है कीर्तन करना, जप करना या जप में रुचि उत्पन्न करना, निरंतर सुनना, स्मरण करना। ये सारी बातें जो हैं भागवतम में कहा गया कि ये सभी जो है एक साधक के लिए एक साधन है। इन्हीं साधनों के माध्यम से व्यक्ति जो है वो भगवत धाम की ओर उन्मुख होता है। परंतु उनको करने के लिए ठीक से बहुत सारी और भी चीजों को हमें साथ में लेना होता है ताकि हमारी जो मेन साधना है वो डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए साधन में जो हेल्पिंग है, जो चीजें हैं, उसको हमें साथ में रखना होता है। आप श्रीमद् भागवतम में देखोगे तो सबसे बड़ा साधन क्या बताया है? सूत गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक बोल रहे हैं, 12वें स्कंद में अंतिम श्लोक बोल रहे हैं, तो क्या श्लोक है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तं नमामि हरिं परम। अर्थात ये नाम संकीर्तनम यस्य, मतलब पूर्ण सबका निचोड़ दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसीलिए सभी पापों का शमन करने वाला केवल नाम संकीर्तन है, और व्यक्ति को सब कुछ जो है वो नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम। प्रणाम करने से, प्रणाम करने मात्र से भगवान को क्या होगा? दुख शमनम, समस्त दुखों का शमन हो जाएगा, अर्थात समस्त दुख से वो छुटकारा प्राप्त कर लेगा। तम ऐसे भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। मैं ऐसे भगवान हरि को प्रणाम करता हूँ जिनको प्रणाम करने मात्र से दुख का शमन हो जाता है, और जिनके नामों का जप करने मात्र से समस्त संसारिक जो कष्ट हैं और दुख हो खत्म हो जाता है। तो हर भक्त के लिए यही साधन है प्रमुख रूप से। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम, भागवतम कहता है। निरंतर सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। लेकिन स्मरण करना आप समझ लो भक्ति का प्राण है, प्राण है भक्ति का ये स्मरण करना। इस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे अभी। तो प्रमुख रूप से जो श्रवण करने को सबसे उच्च माना जाता है, इन तीनों में भी अगर कुछ उच्च मानना पड़े तो। इसीलिए यत्न पूर्वक साधन करने से, यत्न पूर्वक का मतलब बड़े ध्यान पूर्वक, यत्न प्रयास करते रहिए। अगर जो चीज आपके वश में नहीं है वो चीज के लिए ठीक है, उससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि वो आपके वश में नहीं है। परंतु जो आपके वश में है वो तो करिए। तो वो करने के लिए धीरे धीरे हमें ये एहसास हो जाएगा कि भगवान जो हैं हमारे मित्र हैं और वो हमें बहुत तरह की मदद दे रहे हैं। जैसे मैं कई बार बता भी चुका हूं कि हम बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं, जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो कई सारी चीजों का हम पालन नहीं करते। मान लीजिए कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि सबको करना ही होता है,
गृहस्थ जीवन में खास करके जो भी व्यक्ति है उसको बहुत कुछ करना होता है, वो नहीं करते, केवल आप नाम जपते हैं तो काम हो जाएगा उससे भी, लेकिन अधिक संख्या में नाम जपना पड़ेगा, अधिक से अधिक नाम जपना पड़ेगा, तो फिर भगवान आपका जो है वो काम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई द्विजातीय है, तो द्विजातियों को संध्या वंदनादि कर्म करने होते हैं, जरूरी है, परंतु हम लोग जो हैं यहाँ पर इस तरह की चीजें सिस्टम नहीं है कि आप संध्या वंदनादि करो, ये सब चीजें करो। हम तो बस आरती में भाग लिया, तुलसी आरती करो और ये करो और सिर्फ भाग तो जप करने लगे, तो ठीक है ये सिस्टम। अगर हम इस तरह से निरंतर जप करेंगे, अधिक से अधिक जप करेंगे, तो ये संध्या वंदनादि कर्म जो हैं वो भगवान अपने दूसरे भक्तों से हमारे लिए करवा देते हैं। आप समझ गए? करना पड़ेगा, वो करना पड़ता है। भगवान ने 60 करोड़ ऋषियों की यही ड्यूटी लगाई हुई। कितने की? 60 करोड़ ऋषियों की ये ड्यूटी लगाई है कि जो मेरा भक्त है और अच्छी तरह से भक्ति करता है, वो अगर संध्या वंदनादि कर्म नहीं करता तो उसके संध्या वंदनादि कर्म आप करो। इस तरह से भगवान भक्त की तरफ एक, जैसे कहते हैं ना, आप एक स्टेप बढ़ाओ, भगवान 10 स्टेप बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? व्यवहारिक रूप से चढ़ के आते हैं क्या? ऐसे बढ़ाते हैं। क्यों? आपके बहुत सारे कामों का भगवान जो है वहीं पर निराकरण कर देते हैं, ताकि आपको वो पाप ना लगे। जैसे भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य में क्या कह रहे हैं? आप सभी धर्मों को छोड़ दो। सभी धर्मों को छोड़ दो से क्या होगा? आपको पाप लगेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मां शुच, चिंता मत करो, पाप लगेगा तो मुझे समर्पण कर दो बस। तो भगवान की अब ड्यूटी है कि जो धर्म को आपने छोड़ा है उसकी पूर्ति करने के लिए, आपको उस पाप से मुक्त कराने के लिए ये ड्यूटी भगवान की, आपकी ड्यूटी नहीं है। आप चिंता मत करो उसके लिए, आप केवल भगवान का नाम जप, आपकी यही ड्यूटी है केवल भगवान। और भगवान चाहते भी यही कि आप केवल उनके नामों का जप करिए, बाकी चीजों की चिंता मत करिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम साधक अवस्था में होते हैं तो सुख दुख हानि लाभ हर्ष विषाद ये सभी हमारे सामने आते हैं और हम इन सभी से प्रभावित होते हैं। हम सब अभी जो प्रभावित होना बंद हो गया वो सिद्ध है, वो साधक नहीं रहा, आपको ये भी बता दूं, तो वो सिद्ध हो गया। तो सिद्धों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस साधक की अवस्था में जो है वो, लेकिन साधना की अवस्था में धीरे धीरे अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण जिसको हम भक्ति की भाषा में हृदय बोलते हैं, जिसको हृदय बोलते हैं, उसी को वैदिक भाषा में अंतःकरण बोला जाता है। अंतःकरण मतलब इनमें 4 चीजें एक्टिव होती है। अंतःकरण चतुष्ट है। वेदांत में इसको 4 चीजें इसमें एक्टिव होती है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। आप समझ गए? तो इसमें 4 चीजें एक्टिव होती है, इसी को हृदय बोला जाता है। भक्ति की भाषा में इसको बोलते हैं हृदय साफ करो। वेदांत की भाषा में, वेदों की भाषा में, पुराणों की भाषा में इसको बोलते हैं अंतःकरण साफ। तो ये यही चीज है, सेम चीज है। अंतःकरण और हृदय अलग अलग नहीं, तो दोनों ही बातें। तो शुद्ध इससे क्या होगा? जो अंतःकरण में जब शुद्धता आएगी तो फिर धीरे धीरे हम भगवान के निकट जाएंगे। तो कहीं पर भी आप रहो, किसी भी जहां पर भी भगवान ने आपको नियुक्त किया, ध्यान से सुनिए, कोई भी साधक जहां पर भी भगवान ने उसको नियुक्त किया है ना, जबरदस्ती उसको वहां से बाहर निकलने का प्रयास न करें। अगर सचमुच का वैरागी उसके अंदर आ गया है, पूरी तरह से वो ऐसा वैरागी हो गया है, फिर तो उसको वहां से निकलने का अधिकार है, उसको निकलना चाहिए। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, तो उसको जबरदस्ती वहां से निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वो असफल हो जाएगा। और कलयुग में एकाकी भक्ति तो बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए कलयुग में भक्तों का संग होना बहुत बेहद आवश्यक है। कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी के प्रति आंसरेबल नहीं। तो जिम्मेवार बनना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भक्ति में। आप अभी जिम्मेवार नहीं है, आप अभी किसी की बात नहीं मानते, तो भगवान की बात कैसे मानोगे? और भगवान उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो जिस वर्णाश्रम में प्रभु ने हमें नियुक्त कर दिया है, वहां पर परिवार में है हम लोग,
तो हमें परिवार का पालन पोषण करते हुए भक्ति करना चाहिए। जितना आपके पास समय है उस समय में टीवी देखना, मोबाइल चलाना, कुछ और काम करना, ये सब ठीक नहीं ना। वो उसमें इससे क्या होगा, आप आसक्ति को सर्वथा नहीं छोड़ सकते। एकदम से ऐसे नहीं होगा कि आज से मैंने आसक्ति छोड़ दी घर की, ऐसे नहीं हो जाता। प्रभुपाद लिखते हैं, वन कैन नॉट बी ए प्योर डिवोटी अब्रप्टली। कोई अचानक से शुद्ध भक्त नहीं हो जाएगा। अचानक शुद्ध भक्त हो गया प्रभु, संभव नहीं है। तो इन आसक्तियों को, जो कि हम लोग घर परिवार में रहते हैं, इन घर परिवार के आसक्तियों को धीरे धीरे काटना चाहिए, धीरे धीरे कम करना चाहिए, जिससे, और घर के लोगों का पालन पोषण कर्तव्य बुद्धि के हिसाब से करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि के हिसाब से, आप समझ गए कर्तव्य बुद्धि? कर्तव्य बुद्धि का मतलब, ये मेरा कर्तव्य है, मैं एज ए फादर, मैं एज ए मदर, मैं एज ए डॉटर, या मैं एज ए सिस्टर, कुछ भी किसी भी रूप में आप, मुझे इनका पालन करना है और मेरे को भगवान ने ये ड्यूटी दी है, तो मुझे ये चीजें करनी है। और इससे हम जो है धीरे धीरे शुद्धता को प्राप्त कर लेंगे। और उसमें जो सबसे शुद्धिकरण का सबसे बड़ा प्रोसेस है वो मानसिक शुद्धि। और मानसिक शुद्धि का सबसे बड़ा साधन क्या है? विचार। मानसिक शुद्धि के लिए विचार का शुद्ध होना बहुत आवश्यक। आपका विचार शुद्ध नहीं है तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा। और विचार शुद्धि के लिए भोजन की शुद्धि बहुत आवश्यक। आचार शुद्ध हो, है ना, उसमें बहुत सारा हो जाता है कि जो भोजन की शुद्धता है उससे आचरण की शुद्धता होती है। और आचरण की शुद्धता से, अन्न की शुद्धता से आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता से विचार की शुद्धता, और विचार की शुद्धता से मानसिक शुद्धता। तो इस तरह से सीक्वेंस है। साधक के जितने भी विघ्न हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आप निरंतर सुनते रहिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, कुछ कथा सुनने, कुछ सत्संग करें, कुछ नाम जप करना, सुनना, ये सब प्रतिदिन करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर, अब साधना की अवस्था कब तक है? और प्रभु जी साधना की अवस्था कब तक चलती रहेगी? जब तक नाम जप में रस नहीं आता, उसमें मन नहीं लगता, तब तक साधना अवस्था है। और सर्वश्रेष्ठ साधन है नाम जप। वैष्णव जन्म जन्म में यही प्राप्त करना चाहते हैं। एक साधक जो है जन्म जन्म में यही प्राप्त करना चाहते। अपने आप को हमेशा साधक मानना चाहिए, कभी सिद्ध नहीं मानना चाहिए कि मैं सिद्ध हो गया हूं, अब मेरे लिए कुछ नहीं। तो बड़े बड़े जैसे किसी को ऐसा विचार करते हैं, धीरे धीरे ऐसे भक्तों का नाश हो जाता है। इसीलिए निरंतर जो है, निरंतर स्मरण करना, भगवान के बारे में सोचना। अच्छा, भक्ति का आचरण करते हुए एक साधक को धीरे धीरे जो है वो आचरण करना चाहिए और अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। आप कहोगे दूसरे पर कृपा करना, दूसरे पर कृपा करना उत्तम बात, बिल्कुल उत्तम बात, पर उससे पहले अपने ऊपर कृपा करना उससे भी उत्तम बात। अर्थात दूसरों को प्रीच करने से पहले अपने आप को प्रीच करो। प्रीच योरसेल्फ फर्स्ट, देन प्रीच अदर्स। कि हम जो हैं, हमारे ऊपर अगर हमने अपने आप को ठीक से बचा लिया, तब हम किसी को बचाने का प्रयास करेंगे तो बच भी जाए। हम खुद ही बहुत ज्यादा संकट में हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, कमियां हैं, हम जब उसको दूर नहीं कर पा रहे, तो भक्ति जिसको हम प्रयास, साधक जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो बहुत दुर्लभ है। भक्ति दुर्लभ है, इसलिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन बहुत प्रयास करने का मतलब ये नहीं है कि भक्ति के पथ को त्याग देना है। अच्छा, बहुत मुश्किल है प्रभु जी, अब फिर रहने देते, हमसे भक्ति का साधन नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है, ये निराश नहीं होना चाहिए कभी। भक्ति स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, ज्ञान इसके अधीन है। तो हमारा ज्ञान और हमारा वैराग्य जो हमारे अंदर है वो भक्ति के अधीन होनी चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भक्ति पर शासन ना करने लगे, इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अलग अलग से भक्ति करने लगते हैं ना लोग, अकेला चलूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सब पता लगे।
ना। तो क्या है कि वो पता चला बैरागी बढ़ाता जा रहा है, तो पता चला जो भक्ति है वो नीचे चली गई और उसका बैरागी ऊपर आ गया। तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंडर में काम करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य भक्ति का जो है वो बाप नहीं बनाना चाहिए किसी को, ना अपने ज्ञान को ना अपने वैराग्य को, सबको भक्ति के अंदर काम करवाना चाहिए। ये समझ होनी चाहिए। नहीं समझ है, इसीलिए किसी न किसी भक्त के अंदर में रह करके इसको समझना चाहिए। क्योंकि आप जनरली किसी को 3 व्यक्ति नियंत्रण करते हैं। एक सामान्यतया एक नियम है कि 3 तरह से नियंत्रण होता है भक्त के ऊपर। पहला नियंत्रण गुरु का, है ना। अगर हमारा संबंध गुरु से अच्छा है और उनके संपर्क में है तो आप उनसे निरंतर उनके संपर्क में रहिए और उनसे गाइडेंस लेते रहिए। ये पहला नियंत्रण है। दूसरा नियंत्रण है शास्त्र का, ना। शास्त्रों का आपको समझ हो और चीजें हैं उसमें, चीजों का आप जानते हो और उस चीजों को समझते भी हो, तो आप शास्त्र से नियंत्रित हो। और तीसरा नियंत्रण है किसी ऐसे साधु का, वैष्णव का, भक्त का जिसके में आप गुरु भाव रखते, तो इसके पर उससे भी आप नियंत्रित हो सकते हो। तो ये तरीका यही है नियंत्रित होने का। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो ना। फ्रीलांस जर्नलिस्ट होता है, फ्रीलांस भक्त नहीं होता। फ्रीलांसर है, किसी की बात नहीं सुनता प्रभु जी, मनमौजी का भक्त है, कभी कर लेता है कभी नहीं करता। तो ये बहुत खतरनाक रास्ते हैं। भक्ति में मनमर्जी नहीं चलती ना। भक्ति में तो गुरु की मर्जी चलेगी, साधु की मर्जी चलेगी या शास्त्र की मर्जी चलेगी, चौथी किसी की नहीं चलती। देखो, भक्ति गुलामी दिखा करके हमें स्वतंत्र करती है और भौतिक जीवन हमें स्वतंत्रता दिखा करके गुलाम बनाता है। आप समझ गए? ये जो मोबाइल लेके आए ना, जिस पर अभी हम लोग ये कथा प्रवचन चला रहे हैं, ये आते हम दास बना करके लाते हैं। चल काम हो जाएगा, भक्ति करेंगे, थोड़ा कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, पर बाद में हमारा गुरु बन जाता है। और कई लोग तो पिताजी माताजी भी बना लेते हैं, जो निरंतर छोड़ते नहीं इसको। तो क्या है कि आपका बाप बन गया अब। तो इसीलिए ये समझना साधक को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरा गुरु है कि मैं इसका गुरु हूं। पता चले कि ये मेरा गुरु बन गया। इन छोटी छोटी बातों पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुछ कर्तव्यों के बारे में मैं चर्चा करूंगा और कुछ टाइम रहेगा तो कुछ संयम के बारे में चर्चा करेंगे कि साधक को किस किस तरह का संयम रखना चाहिए। तो साधक में सबसे पहले है कि उसके स्वभाव में सरलता होनी चाहिए, सरल होना चाहिए उसको। क्योंकि हम लोग जो हैं वो थोड़े दूसरे टाइप के हैं, पर सरलता जो है वो साधक के लिए बहुत हेल्पिंग होता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके लिए सरलता और ईमानदारी बहुत आसान है तो उसके लिए भगवत प्राप्ति भी बहुत आसान है, बड़े आसानी से भगवत प्राप्त कर सकता है। परंतु अब सरलता का क्या मतलब है, तो इसकी एक, है ना, भगवान से संबंधित चीजों पर, गुरु वाक्यों पर, शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास कर लेना और अपने अंदर किसी तरह से कुटिलता ना डालना। अब श्रद्धा किसे कहते हैं, आपको बड़ी श्रद्धा बताओ। गुरुसु वेदेषु वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा, ये श्रद्धा की परिभाषा लिखी हुई है। गुरु के और वेदों के वचनों में विश्वास, वेदों मतलब शास्त्रों, भगवत गीता, भागवतम, रामायण इत्यादि के बातों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा ये साधक का फाउंडेशन है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, धर्म की शुरुआत नहीं होता। इसीलिए श्रद्धा, और आप देखो कि श्रद्धा का इतना, माता पार्वती को श्रद्धा का रूप बताया गया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास का रूप माना जाता है। तो श्रद्धा और विश्वास और सरलता का मतलब किसी के लिए कपट नहीं करना, नहीं सोचना, न विचार से न मन से,
और कभी भी किसी के नुकसान करने की बात कभी नहीं सोचना। मन से कुटिलता को हटाना और दूसरों का अनिष्ट करके कभी अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करना। आप समझ गए? दूसरों का अनिष्ट करके अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए। जिस भगवान ने हमें जैसा घर दिया है, जैसा परिवार दिया है, जिस तरह के लोग दिए हैं, उनमें संतुष्ट रहना, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें प्राप्त हुए। अनुचित संसारी उपायों से किसी और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना। जैसा भगवान ने दिया है, जैसे लोग दिए हैं, उन्हीं से संतुष्ट रहना कि अब आपको वही से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वही कमाया, वही मेरी कमाई यही है प्रभु जी, कि मुझे ऐसे ही माता मिले, ऐसे ही पिता मिले, ऐसे ही पत्नी मिली, ऐसा ही पति मिला, ऐसे ही बच्चे मिले, मैं क्या करूं? क्यों? क्योंकि आपका कमाया हुआ तो है। ये ठीक है। और नेक्स्ट है कि भगवान का दास होकर के, भगवान के साधना पथ के साधक होकर के धनी मनी व्यक्तियों की चापलूसी करना, उनसे आशा करना, उसके आगे पीछे घूमना, ये किसी साधक को शोभा नहीं देता। ये कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए, कभी भी। नेक्स्ट है अकारण किसी से बैर न लेना। किसी से भक्तों से भी तार्किक नहीं बनना है। पता चला जबरदस्ती का फालतू के तार्किक बन गए, है ना। तर्क की बुद्धि से आप ज्ञानी तो हो सकता है, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होगी, आपको प्रेम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तर्क चलता नहीं है भक्ति में। इसीलिए तार्किक बनने का ज्यादा फायदा नहीं है, भक्त बनने का ज्यादा फायदा है। ये तार्किक बनना उचित नहीं है किसी साधक के लिए। हमें पता भी है, मान लीजिए, और कोई व्यक्ति जबरदस्ती का अपनी कुछ चोट थोप रहा है, तो आप वहां से निकल जाओ। जबरदस्ती का उससे आप बहस मत करो, तार्किक मत बनो। उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहना, उत्तरोत्तर आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचना, हमेशा उत्साह बनाए रखना, ये साधक के गुण है। निरंतर कभी निराश नहीं होना चाहिए साधना के पथ पर। जब भी निराश होने लगे, किसी भक्त के पास जाएं, उससे बातचीत करें, शास्त्रों को पढ़ें, भगवान की कथा सुने, किसी भक्त का संग करें। तो संसार में जिस लिए हम आए हैं, पहले वो काम पहले करना चाहिए। और किस लिए आए हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये मनुष्य देह इसीलिए मिला। तो जो काम पहले, जिस काम के करने के लिए आए, पहले वो काम करो। इसीलिए चतुराई से भजन साधन करने वाले को जो है, वो मन में साधन भजन करने का अहंकार बहुत जल्दी हो जाता है। और भजन साधन करने का जब अहंकार उत्पन्न हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि मैं बड़ी चतुराई से भजन साधन कर रहा हूं। तो ये कपट है, इसीलिए बहुत खतरनाक है किसी भी भक्त के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सत्संग से, कथा से, सत्चर्चा से प्रेम होना चाहिए। सांसारिक लोगों से, चाहे वो घर के लोग क्यों न हो, ज्यादा घनिष्ठता न रखें और प्रयोजन भर का संबंध रखें। लेकिन अगर घर के लोग ही दुखी हो, संकट में हो, तो उनकी सेवा जरूर करना चाहिए। पर करना किस भाव में चाहिए कि इनका संबंध भगवान से है, इनका संबंध मेरे से नहीं है, ये सोच के करना चाहिए। अगर ये सोच के सेवा करेंगे उनकी कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, तो आपको भयानक जो है इसके चक्कर में पड़ना पड़ेगा, उस कर्म के चक्कर में आ जाएंगे फिर। परंतु ये समझकर करेंगे कि ये भगवान के लोग हैं, इनका भी भगवान से संबंध है, और ये भी भगवान के हैं, और मैं भी भगवान का हूं। तो ऐसा समझकर अगर हम करते हैं, तो वही आपकी सेवा जो आप अपने बच्चों की, पत्नी की और पति की करते हैं, भगवत भक्ति बन जाएगी। बात समझ में आ रही है कि उलझ रही है? क्लियर हो रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। भक्ति में श्रेष्ठता मानना,
अपने आप को श्रेष्ठ मान, मेरी साधना अच्छी हो रही है, मैं सही टाइम पर कर रही हूँ, रोज कर रही हूँ, सही तरीके से कर रही हूँ, तो उससे कई बार क्या होता है कि हमारे मन में श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न होता है। बचना ही इस चीज से, अपने आप को बचा लेना बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत खतरनाक है, इसलिए अपने इसको बहुत बहुत ध्यान से इन चीजों का समाधान करना चाहिए। और वेद गुरु वाक्यों में जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि विश्वास बनाए रखना, जिसको कि श्रद्धा नाम दिया गया है। कई बार लोग कहते हैं कि आपातकाल में मर्यादा नहीं देखी जाती है, लिखा भी है कि आपातकालीय मर्यादा नास्ति, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय हम उसके नियम को तोड़ें, हर समय हमारे लिए आपातकाल ही है ना। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक डिवोटी के साथ कहीं गया हुआ था, और बहुत अच्छे भक्त हैं, आप सब में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। और क्या बोलते हैं, दूसरा इनिशिएशन भी हुआ पड़ा है उनको। तो हम कहीं दूर गए थे और बहुत संध्या सी हो गई थी, तो उन्होंने बोला प्रभु जी कुछ खा लेते हैं। तो पहले तो उनका बात सुन के मैं उछल पड़ा ना। मैंने कहा खा लेते हैं मतलब कहाँ खाएंगे और कैसे खाएंगे? तो वो कहने लगे मैं तो खा लेता हूँ। मैंने कहा कहाँ कहाँ खा लेते हो भी बता दो थोड़ा। तो फिर बोलने लगे कि बस ये ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या बोलूं मैं, आप समझ रहे हो, हम चलते चलते रास्ते में चल रहे हैं। तो मैंने बोला प्रभु जी मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ भगवत इच्छा से कि अवॉइड करूँ इन सब चीजों को, बाकी जैसे भगवान कराएंगे। मैंने कहा तो मेरे को भी उन्होंने वो किया कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो चलो, सॉरी सॉरी। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो आपका काम इस तरह से है तो हो सकता है ऐसी चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप काम करते हुए अगर कोई स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते, आप समझ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आप समझौता करते, और धीरे धीरे ये समझौता इतने नीचे तक चला जाता है कि वहां से उठना बहुत मुश्किल होता है किसी भक्त के लिए। ये समझौता इस तरह का नहीं होना चाहिए। खास करके जो भक्त दीक्षित हैं और जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, उन लोगों को ये प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, निरंतर। ऐसे दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं। आपका अंतर अंदर क्या हुआ कि आप इस छोले कुलचे वाले के सामने जाके खड़े हो जाते हो, चलो प्रभु खिला दो, प्रभु प्याज नहीं है इसमें, प्याज नहीं है। अरे तो क्या हो गया, प्याज नहीं है तो बाकी शुद्ध हो गया, वो प्याज नहीं है तो। ऐसे नहीं होता। कहने का मतलब है कि आप अपना स्टैंडर्ड जो है आपको ही बनाना पड़ेगा, और एक साधक के लिए ये स्टैंडर्ड बना के रखना बहुत जरूरी होता है। तो जो कुछ भी हम भगवान को अर्पण कर नहीं कर सकते वो हमें नहीं खाना चाहिए, और जो कुछ भी भगवान को अर्पण कर किया जाता है फिर उसको भक्त को अर्पण किया जाता है। अगर आप भगवान को समर्पित हो, कोई साधक भगवान को समर्पित है, कह मैं भगवान को समर्पित हूँ, और भक्तों को समर्पित नहीं है, तो उसका समर्पण अधूरा है। आप भगवान को समर्पित हो, किसी भक्त को समर्पित नहीं हो, तो आपका समर्पण ही अधूरा। और इस अधूरे जैसे मान लो जो भगवान को भोग लगता है वो भगवान को अर्पित करने के बाद उद्धव, अर्जुन, बलि, विभीषण, हनुमान आदि सबों को भी बांटा जाता है। तो भगवान को अर्पित करने के बाद, उसी तरह से भगवान को समर्पण करने के बाद भक्तों को भी समर्पित होना चाहिए। मैं तो भगवान से संबंध है, आगे आगे जाके मेरा दर्शन हो जाता है, इससे कुछ नहीं होगा। पीछे पीछे रह के भी आपको दर्शन नहीं भी होगा ना, तब भी कोई समस्या नहीं है, आपका समर्पण अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से चीजें जो हैं वो काफी सारे भक्तों के लिए बनाए गए हैं। और जैसे बताया गया है कि कोई साधक जो है वो जब तक उसका हृदय पिघलेगा नहीं तब तक भगवान की कृपा नहीं। जैसे बिना गले हुए को लोहे को यंत्र नहीं बना सकते आप, बिना पिघलाए हुए सोने का कोई आभूषण नहीं बना सकते आप। सोना को पिघलाया जाता है तब आभूषण बनता है। उसी तरह से जब जब भक्त पिघलता है, जब उसका हृदय मेल्ट होगा, तब भगवान जो है
उस जैसे मिट्टी को बिना द्रवित किए हुए, द्रवीभूत किए हुए, मिट्टी को बिना गीला किए हुए, बिना उसको किए हुए क्या कोई बर्तन बन सकता है? असंभव। तो इतनी कोमलता अपने हृदय में लानी पड़ेगी। भक्ति करते हुए अगर हमारा हृदय कठोर होता जा रहा है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, अपने परिवार वालों के प्रति या बाहर के भक्तों के प्रति, किसी के प्रति, वो खतरनाक है। निश्चित रूप से सबको प्रणाम करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें जो भी मिले, जिस तरह से भी भक्त हैं, उनको प्रणाम जरूर करें। तो स्मरण शब्द का मैं बता रहा था आपको, स्मरण शब्द प्रमुखतः 3 शब्दों से बना है। मतलब स्मरण शब्द से 3 शब्द बन सकते हैं। और स्मरण जो है ये भक्ति का प्राण है, एक साधक का प्राण है, किसी का भी, भक्तों का भी प्राण है, विशेष करके साधक का तो है ही। स्मरण से एक शब्द बन सकता है स्मर। स्मर का मतलब होता है काम, लस्ट, सेक्स। आप समझ गए? स्मरण से दूसरा शब्द बन सकता है, वो है मरण। अब मैं आपको पहले अर्थ बता रहा हूं। और तीसरा शब्द बन सकता है रण, अर्थात द्वंद। स्मरण में रण है ना, रण, तो रण बन गया। तो 3 शब्द बने स्मरण शब्द से। तो स्मर का मतलब होता है काम, कामनाएं, इच्छाएं। जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। दूसरा मरण। मरण का मतलब है कि मैं मरूंगा। सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंद में कह रहे हैं कि मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। ये पशु बुद्धि है, मैं मरूंगा। ये केवल ज्ञान लेने के लिए है बस। क्योंकि जो भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान उसको अभय दान देते हैं। अभयम सत्व संसिद्धि, भगवान 16वें अध्याय के पहले श्लोक के पहले शब्द में लिख रहे हैं। अभयम दैवी संपदा का जब वर्णन कर रहे हैं भगवान, तो पहले शब्द में लिख रहे हैं अभयम सत्व संसिद्धि, अभय कर देता हूं। तो पहला ही शब्द अभय है। तो जो भगवान की भक्ति में जुड़ गया वो अभय हो जाएगा। इसलिए उसको शरणागत को भगवान निर्भय कर देते हैं, उसको मरण का भय नहीं रह जाता इसी। और तीसरा शब्द है रण, द्वंद। भक्ति में साधक को जब ये द्वंद समाप्त हो जाएगा, रण मतलब द्वंद, द्वंद समाप्त हो जाएगा। क्या द्वंद होता है? मान अपमान का द्वंद। कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी यश होगा, कभी अपयश होगा, कभी लड़ाई होगा, कभी झगड़ा होगा, जो भी। तो ये क्या है? द्वंद है। तो जो साधक है वो धीरे धीरे उसको इस द्वंद भाव से परे होना पड़ेगा। जब द्वंद भाव से परे हो जाएगा तो फिर उसको भगवान की कृपा सद्य उसको प्राप्त हो जाएगी। तो उसको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं संयम की। एक साधक को कुछ बातों पर बहुत संयम रखना चाहिए, कुछ चीजों के लिए विशेष करके संयम रखना चाहिए। अगर वो संयमित नहीं है साधक, तो निश्चित रूप से जो है उसका, अगर वो संयमित नहीं है तो उसका जीवन बहुत खराब है, फिर वो साधक हो नहीं सकता। और संयमित का क्या मतलब है? तो संयमित का सबसे पहला मतलब है अपने वाणी को संयमित करना। वाणी को संयमित करना का मतलब है कि कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, संभाल कर बोलना, अनुचित शब्द ना बोलना ना, और हितकर वाक्य बोलना। किसी भी परिस्थिति में किसी से भी कठोर वचन ना कहे। जनरली क्या होता है कि हम भक्तों से तो बहुत मृदु भाषा में बात कर लेते हैं कई बार, और अपनी पत्नी और अपने पति पर सारी जो है वो चतुराई निकाल देते हैं वहां पर जाकर, और बहुत भयानक तरीके से बात करते हैं। ये एक साधक का ये लक्षण नहीं होता। तो साधक का मतलब है पूरी विनम्रता। आप कहोगे सुनती नहीं है, खराब है, या मानता नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है, उसको काट लीजिए। क्योंकि प्रारब्ध कटे बिना हटते नहीं। अगर हटा दिए गए ना प्रारब्ध, हट जाते हैं प्रारब्ध, हट जाते हैं प्रारब्ध।
परंतु वो प्रारब्ध हटा करने के लिए दोबारा आना पड़ता है महाराज, दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। इसीलिए प्रारब्ध को काटने में भलाई है। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। आप मथुरा में जो गोवर्धन चौराहा है, पता नहीं आप लोगों ने, काफी लोगों ने देखा भी होगा, गोवर्धन चौराहा से जब हम उसकी तरफ जाते हैं, क्या बोलते हैं, गोवर्धन की तरफ, गोवर्धन की तरफ जाते हैं, गोवर्धन चौराहे से, मथुरा से, तो रास्ते में एक गांव आता है, अंडाल, अंडर कैसे कुछ नाम है, अंडाल या अंडत ऐसे कुछ नाम। और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, हमारी गौड़िया संत रहते थे वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है कमल कुंड। उस कमल कुंड के किनारे पर एक गौड़िया वैष्णव रहते और उनके साथ एक उनका शिष्य रहता था और बड़ा निष्ठा वाला। हालांकि उन्होंने कई बार उस शिष्य को भगाया, अभी तू जा यहाँ से ना, क्या करेगा, अकेले मेरे पीछे रहता है, लेकिन वो शिष्य गया नहीं। मतलब इतना समर्पित व्यक्ति था, वो गुरु निरंतर उनके पास रहा और निरंतर रहता रहा। काफी समय बीत गया, दोनों भजन करते थे, शिष्य कुछ बनाते थे और गुरु और शिष्य दोनों जो है भगवान का प्रसाद पाते थे। तो एक बार गुरु को, उनके जो गुरु हैं, बहुत समर्थ गुरु थे, बहुत बड़े नाम जापक थे, उनको यहाँ पर बहुत बड़ा घाव हो गया है ना, देखो कंठाहार हो गया, समझ लो कंठाहार समझते हो कंठाहार का मतलब गले में बहुत सारे घाव हो गए चारों तरफ और बड़ा दर्द करे महाराज हो। और वो गुरु ऐसे व्यक्ति जो दवाई नहीं लेना, हॉस्पिटल नहीं जाना ना, तो कुछ कुछ औषधि जो शिष्य को पता था, भाई ये लगा दो वो लगा दो, या कुछ लोगों से पूछ लेता था, जो उसको पता लगता था वो करता था उनके साथ, और ठीक नहीं होने थे। काफी दिन हो गया, उनसे पस कई बार निकलता रहता था, कई बार कई सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा था, समझ गया। तो शिष्य बड़ा रोए यार, उसको बड़ा खराब लगता था। एक दिन कमल कुंड पे जाके, कमल कुंड से बिल्कुल उसमें जाकर के और सीढ़ियों पे बैठ के रोने लग गया, खूब जोर जोर से रो रहा। तो ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, एक भक्त मुझे बता रहे थे। तो वो व्यक्ति जब बहुत रोने लगे, वो शिष्य जब बहुत रोने लगे, तो वहां से कृष्ण बलराम आ गए, ग्वाले के वेश में आए और गाय चराते हुए आए। अरे बाबा क्यों रो रहा है, ये हो गए। अब जो भी ब्रज भाषा में उनको बोला, बाबा क्यों रो रहा है। अब उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है, मेरे गुरु को ऐसे ऐसे हो गया। कह रहा तेरा गुरु बड़ा जिद्दी है, तेरा गुरु बड़ा जिद्दी है। करे उसको बोल आज संकल्प कर ले तो आज खत्म हो जाएगा। आज अगर मन में संकल्प कर ले कि मेरा ये घाव खत्म हो जाए, तो अभी खत्म हो जाएगा उसका एक घाव। लेकिन संकल्प नहीं करता है वो, संकल्प ना करो तो फिर बोला वो भगवान से प्रार्थना भी ना करें, भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान तुरंत ठीक कर दे, प्रार्थना भी ना करे। अच्छा तू मत रो बाबा, ये जड़ी ले जा, ये जाके अपने गुरु के उसमें लगा देना, ठीक हो जाए। अब ले गए। अब उनको क्या पता है कृष्ण बलराम है, बोला ठीक है, ग्वाल वाले हैं, बता दिया, चले गए। उन्होंने जी अपना उपचार किया, उसको पीस पास के जैसा बताया था उसको घोल घाल के उनको लगा दिया। अब गुरु को तो नहीं पता है क्या लगा रहा, रोज सेवा करता था, उस दिन भी किया। सुबह होते होते महाराज घाव के निशान तक मिट गए। अब गुरु ने कहा क्या है, एकदम कहा भाई ये तूने क्या किया। कहा जी औषधि थी लगाई थी, आपका ठीक हो गया। वो तो बड़ा प्रसन्न था। कहा तू आश्रम से निकल, चल बाहर निकल। अब वो परेशान हो गया। कह जी आश्रम से मत निकालो, कोई और जो दंड देना है वो दे दो, पर आश्रम से मत निकालो।
कह रहा ठीक है, मैं भोजन नहीं करता आज से, मतलब मैं प्रसाद नहीं लूंगा, तू अपने लिए बना बस। कहा बोले ये भी नहीं करूंगा जी, भगवान को भोग कैसे लगेगा, भगवान के लिए तो बनाऊंगा, और भगवान के लिए बनाऊंगा, आप नहीं लोगे तो मैं कैसे लूंगा गुरुदेव। तो कह रहा है ठीक है, तू मेरा वो कंठाहार वापस करा पहले, वो जो घाव था मेरे को वापस आना चाहिए यहाँ पर, तभी मैं तुझे अब यहाँ रहने दूंगा, नहीं तो अब तू यहाँ से जा। अब समझ गए, और तो बड़ी मुसीबत होगी। अब वो दूसरे दिन फिर गया वहां पर, वही कमल जहां पर वो कृष्ण बलराम आए थे, उसी जगह पर जाकर के फिर रोने लग गया, खूब रोने लग गया, खूब रोने लग गया। और फिर कृष्ण बलराम आ गए, बाबा क्यों रो रहा, आज क्यों रो रहा है। कहा वो क्या बताऊं, ऐसे ऐसे हो गया। कह रहा मैं पहले कह रहा था तेरा गुरु बड़ा जिद्दी है, ना भगवान से प्रार्थना करे, ना कोई संकल्प करे, और ना वो चीजें दी तो उसको लगाए। कह रहा अच्छा ले, एक और जोड़ जड़ी दे दी। कह रहा ले जाओ, ये लगा देना, उसका कंठाहार वापस आ जाएगा, और बोलना कि ये ज्यादा दिन का नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3 महीने का है बस। गए, और फिर रात्रि में फिर लगा दिया उनको, और सुबह फिर वो भाव ऐसे का ऐसे जैसे था। अब वो गुरु, उस जो शिष्य था, वो पैर पकड़ लिए गुरुदेव के, कहा गुरुदेव वो कौन थे जो ऐसे थे। कहा बेटा तू चूक गया, वो कृष्ण बलराम थे। समझ गए। तो मैं आपको बता दे रहा था कि ये जो कितना कितना अधिक जो है व्यक्ति अगर संयमित है और मृदु है, और या उसके अंदर सेवा की निष्ठा है, तो क्या संयमित है, तो कैसे भगवान जो है, उसकी कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं थी शिष्य की, लेकिन गुरु निष्ठ था, संयमित था, सेवा परायण था, तो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी। तो वाणी को संयमित रखना, और नेक्स्ट है दृष्टि को संयमित करना। दृष्टि को संभाल करके उठाना है ना, हर की तरफ स्त्री या पुरुष है स्त्री, बार बार नजर उठा उठा के नहीं देखना है किसी की तरफ। विशेष करके जब आप साधक बन गए हो, इस बात का ध्यान रखिए कि मेरी दृष्टि जो है वो उठनी नहीं चाहिए बार बार इधर उधर, अपनी दृष्टि को संभाल लेना चाहिए बहुत ध्यानपूर्वक, कि दृष्टि का संयम जो है बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब मार्ग देखने के लिए जरूर देखोगे आप, लेकिन कई बार हम बार बार दृष्टि जो है वो किसी गलत तरह की चरण की तरफ रुक जाती है, तो उसको रोके, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, रोकना है अपनी आंखों को, तो दृष्टि को बहुत संभाल के उठाना है। और फिर तीसरा है आहार का संयम। आहार का संयम का मतलब है कि उतना ही आहार करें जितना आसानी से पच जाता है, और सात्विकी करे, हितकर करे, प्रयास करे कि अपने हाथ का बनाया हुआ ले या घर का बनाया हुआ ले। जैसे आजकल घरों में बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, कि मेड का और उसका, तो कम से कम बाकी चीजों के लिए आप मेड रखो, पर कुकिंग करने के लिए अगर आप भक्त हो, एक साधक हो, तो आपको खुद कुक करना चाहिए। आप उसके हेल्पिंग हैंड ले लो, उससे सहायता ले लो, उससे बाकी चीजें करवा लो, बट फायर पर जो कुक करना है विशेष करके, वो अपने हाथों से करना चाहिए। जिन घरों में नहीं है उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, पर जिन घरों में सिस्टम है उनके लिए बता रहा हूँ कि उनको इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम पैसे खर्च करने वाले आहार, सुपच, ये ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि प्रेशर ना पड़े व्यक्ति के ऊपर कमाने का ना। माता लोग पहले बढ़िया बढ़िया खाना है किसी के नाम पर, किसी के नाम पर, तो इससे क्या होता है, जो कमाने वाला है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, उसके घर के खर्चे रुकते नहीं है। तो घर के खर्चे कम नहीं होते हैं तो प्रेशर पड़ता, तो भक्ति क्या करेगा, वो कमाएगा, फिर भक्ति कहां से करेगा। इसीलिए इस बात का भी जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए
कि भोजन करते समय दूषित विचार ना रखें। भोजन करते समय घर में अगर टीवी खुला हुआ है आपके घर में, तो टीवी के सामने जा करके बैठ करके भोजन ना करें, बहुत खतरनाक है। मोबाइल चलाते हुए आहार न लें, प्रसाद न लें। अगर ये सब संभव है तो निश्चित रूप से ऐसा ही करना चाहिए। तो प्रयास तो करें कि एकांत में करें, निश्चिंत से करें, और वो संभव नहीं है तो कम से कम इन चीजों का अवॉइड करें कि जहां टीवी चल रहा हो, मोबाइल अपने हाथ से चला करके कुछ भी करते हुए नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे भोजन जो है वो विष का काम करता है अंदर जाकर। श्रवण, श्रवण में संयम। श्रवण में संयम का क्या मतलब है कि क्या सुनना है तो वो उस बात का ध्यान रखें। भगवान के मन को नियंत्रण में लाना है तो भगवान के भक्तों के चरित्र को अधिक सुने, भक्तों के चरित्र की कथा सुने, भगवान की कथा सुने और भक्तों के चरित्र की कथा ज्यादा सुने। किसी दूसरे की निंदा न सुने। जो निंदा करने में पाप है वही निंदा सुनने में भी पाप, सेम वाइज, कोई अंतर नहीं। इसीलिए और अपनी प्रशंसा न सुने। पता चला कि कोई माता जी आपकी प्रशंसा कर रही, तो वो उस बात को थोड़ा सा वो करें कि ना उसको दूर हो जाए। एक साधक के रूप में हमारा ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मन में विषयों का संकल्प अगर उठता है अगर, तो धीरे धीरे उसको सब वो करे। मन में वासनाएं का जब जोर पड़ता है तो प्रैक्टिकल स्टेप्स ये है कि सीधे बैठ जाएं बहुत ऐसे, और जोर से लंबा सांस खींचें और पेटों को अंदर लेके जाएं। आपके अंदर इमीडिएटली जो काम विकार उत्पन्न हुआ है इमीडिएटली खत्म हो जाए। ऐसे करो, पेट को अंदर लेके जाए, एकदम अंदर लेके जाए, और ऐसा 2-4 बार करें। एकदम जो है वो चीजें खत्म हो जाती। और भगवान को प्रार्थना करें, ये भगवान मुझे मनुष्य जन्म इसलिए थोड़ी दिया है आपने कि मनुष्य जन्म दिया आपने, उत्तम संग दे दिया, गुरु दे दिया, विद्या कराया, शास्त्रों का अध्ययन करवाया, और मुझे इस चीजों से बचाओ। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बच पाते हैं इन चीजों से। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है और प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा देना है। देखो क्या होता है कि हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं उनमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो केवल काम कर सकती हैं, उनको भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। होता है कर्मेंद्रियों को भले बुरे का ज्ञान होता है? नहीं होता है। तो काम करने का जो भले बुरे का ज्ञान किसको होता है? ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को नहीं होता। तो ज्ञानेंद्रियों को संभालना है। आप समझ गए? ज्ञानेंद्रियों को संभालने का मतलब नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस जो है उनको नियंत्रित करने के लिए चीजें करनी, अर्थात आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, इनको। तो इनको ही नियंत्रित करने के लिए इंद्रिय नियंत्रण इन्हीं से होता है, इन्हीं 5 चीजों का नियंत्रण करके। और इन सब का राजा मन, जो इन सब का राजा है, जो सबको चलाता रहता है। करो मन हरेर मंदिर मार्जनादिशु, भगवान अपने जैसे कर्मेंद्रियों को आपको सेवा में लगाना पड़ेगा, और पूरे ज्ञान से, पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति से ज्ञानेंद्रियों को जो है ये रोकना पड़ेगा कि आंख तो ऊपर नहीं उठ रही, कान से कुछ गलत चीजें तो नहीं सुन रहे, कोई फालतू का शब्द तो नहीं सुनाई दे रहा है। तो इसको अगर हम रोक पाएंगे, अगर इसको हम रोक लेंगे तो साधक के जीवन में बहुत आसानी से जो है वो कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो साधक का जीवन है प्रमुख रूप से एक तरह से आप समझ लीजिए, तो वो जो जीवन है वो ट्रेनिंग का जीवन। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि उसमें अभी बहुत सारी कमियां भी हैं,
ऐसा नहीं कि हम सिद्ध हो गए, तो सिद्ध नहीं हुए हैं इसीलिए साधक हैं। तो उसमें तो कोई भी व्यक्ति निषिद्ध कर्मों को कर करके साधक नहीं बन सकता, अर्थात न करने वाले कर्मों को करते हुए कोई व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। लेकिन एक और बात जो है, विशेष बात जो बताना चाहता हूं, तो साधक को अपने आप को कभी संसारिक व्यक्ति भी नहीं समझना चाहिए कि मैं संसारिक व्यक्ति हूं, नहीं, आप अलग व्यक्ति हो, आप संसारिक व्यक्ति भी नहीं। क्योंकि भोगी और संसारिक व्यक्ति हम समझने लगेंगे अपने आप को, तो हमें नियम तोड़ने में बड़ी आसानी होगी। हम तो क्या भक्त हैं प्रभु, हम तो संसारिक ही है, ताकि बहाना मिल जाए कि खा लो प्रभु जी ना, बहाना मिल जाए कि कहीं भी खा लो छोले भटूरे, और या कहीं भी शुरू हो जाओ किसी भी चीज के लिए। तो अपने आप को सांसारिक भी नहीं मानना है, ये बिल्कुल हमेशा जागृत रहना है कि मैं साधक हूं और मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता, मेरे लिए ठीक नहीं है। जड़ता से जितना हमारा संबंध विच्छेद होगा, उतना ज्यादा हमारे भगवान में विलक्षणता आती चली जाएगी, हमारे अंदर विलक्षणता आएगी और हम भगवान से कनेक्ट होते चले जाएंगे। जड़ता से संबंध विच्छेद का क्या मतलब है? मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से, बढ़िया घड़ी से, सोने से, आभूषण से, बढ़िया कपड़े से, है ना। कपड़े तो खरीदे नहीं इस बार सर्दियों में, कुछ स्वेटर तो लिया ही नहीं। कई माता जी ने नहीं खरीदा अगर एक साल, तो बोलती है हमने तो नहीं लिए पिछले साल, तो क्या क्या हो गया फिर? तो दुनिया भर के 50 तो पहले ही पड़े, नहीं लिए तो कौन सा एहसान कर। कपड़े फट जाए तब कपड़े लेने चाहिए, साधक का ये मतलब होता है। और 3 साल पहले मैं शादी में पहन के गई थी, ये कैसे पहन के जाऊंगी? अब तो दूसरा हम लेना ही पड़ेगा तुम्हें, ये बता। किसको याद है तुम क्या पहन के आई थी? और इसको खुद याद है कि मैं पहन के गई थी, उसको इसलिए लगता है कि मैं तो पहन के गई थी। फिर दूसरी चाहिए। माता लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग तो वैष्णवी हो, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये दूसरे लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो साधक को, खास करके जो साधिका है, जो माता है, उनको ये बात, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साधक का मतलब जो निरंतर सावधान रहता है, हर चीज के लिए सावधान रहता है, आहार विहार नेत्र सब कुछ के लिए सावधान रहता है। साधक को विचार करना चाहिए, अगर मेरे द्वारा किसी का लाभ नहीं हुआ, किसी का भला नहीं हुआ, किसी की सेवा नहीं हुई, तो मैं कौन सा साधक है? कुछ भी नहीं हूं मैं तो। और कभी अपनी स्थिति पर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए साधक का बहुत बड़ा रोल है। और एक्चुअल में आपको बताऊं तो साधक अगर जितना जानता है उतना मान करके अगर पालन करना शुरू कर दे तो उससे भला हो जाएगा। आप कहोगे मेरे को ज्यादा चीजें नहीं मालूम है, जितनी मालूम है उतनी तो करो, आपको जितना मालूम है उतना करो। इसीलिए जितना, हमें जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, बट जितना आपको जैसे जैसे मालूम पड़ता जाता है उतनी उतनी चीजों को आप मानते जाओ, और धीरे धीरे आप अपने जो भक्ति है उसमें आगे बढ़ते जाओ, और यही महत्वपूर्ण है। भगवान 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में के 16वें श्लोक में निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग्रेनु भी। भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं उस भक्त के, मैं उस साधक के पीछे पीछे चलता हूं जिसके अंदर ये 5 गुण होते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं उस साधक के पीछे पीछे चलता हूं जिसके अंदर ये 5 गुण होते हैं। सुनेंगे आप 5 गुण क्या कह रहे हैं भगवान? निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है, इसका मतलब क्या है? किसी से कुछ लेने की वास्ता नहीं, कुछ नहीं चाहिए। निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष का मतलब जो किसी से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, न सेवा की, न किसी वस्तु की, किसी भी तरह की कोई अपेक्षा नहीं करता। तो ये पहला। दूसरा बोल रहे हैं भगवान मुनिम। मुनिम का मतलब है जो मननशील है। मनन करना भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है। कभी मौका मिलेगा तो इस पर क्लास करेंगे। तो
रेफरेंस है 11वां स्कंद 14वां अध्याय 16वां श्लोक। तो मुनि जो मननशील होए, मननशील का मतलब जो हम क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा जीवन का जो एम है वही कर रहा हूँ ना मैं, या कुछ अलग कर रहा हूँ। निरंतर इस बात पर सोचना चाहिए ना, किसी भी परिस्थिति में अपने शांति को भंग न करे, ये है मुनि। फिर तीसरा वर्ड कह रहे हैं भगवान निर्वैरम। निर्वैरम का मतलब है कि जो किसी से बैर नहीं रखता, वो अपनी तरफ से किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। उसको कोई माने तो वो कुछ नहीं कर सकता, और वो अपनी तरफ से किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, ये है निर्वैरम। फिर है शांतम। शांतम का मतलब है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति को भंग नहीं करता, अर्थात कुछ भी हो जाए, कितना भी परिस्थितियां बदल जाए, कुछ भी होता रहे, पर वो एकदम शांत है, बिल्कुल शांत है। तो ये है शांतम। और फिर क्या है समदर्शनम। समदर्शनम का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा एक तरह के दर्शन रखता है, अर्थात सबको सामान्य दृष्टि से देखता है। हालांकि ये भय भय बड़ा कठिन, आप ऐसा मत समझना कि छोटी छोटी बातें, ये पांचों गुण अपने आप में इतने बड़े गुण हैं, ये साधारण नहीं है कि सामान्य दृष्टिकोण वो का डेवलप कर लेना, कि आपके अंदर समदृष्टि हो गई, आप सबको समान रूप से देख रहे हो, बहुत मुश्किल है। परंतु अगर ऐसा कर पाए अगर आप, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। आप भगवान के पीछे नहीं, भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, जिसमें जैसे हम जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और जो कुछ भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उसको सहते रहना चाहिए। यही साधक का एक प्रसन्न जो है बहुत बड़ा गुण है। भगवान चौथे स्कंद के 11वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के 13वें श्लोक में कह रहे हैं, तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। दुख, कष्ट, विपत्ति, सर्दी, गर्मी, इस सब के वेग को शक्ति, दया, सबसे मैत्री, समता, ये जब गुण सब में आ जाएं, और दुख, कष्ट, विपत्ति, सर्दी, इन सबको सहने की शक्ति आ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो भगवान जो है वो स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। आप समझ गए? दुख, कष्ट, विपत्ति, सर्दी, गर्मी, इन सबको सहने की शक्ति, सबके प्रति दया, सबसे मैत्री और समता, अगर ये गुण विकसित हो जाए तो धीरे धीरे जो है वो भगवान निश्चित रूप से उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक साधक के लिए प्रतिक्षण सावधानता ही सर्वोत्तम साधना है। प्रतिक्षण उसको सावधान रहना है, सदैव किसी भी तरह के विधर्मों से बचना है। और इसीलिए इस पथ में बहुत सारी चीजें हैं, टाइम बहुत हो गया है, मैं कुछ बातें बोल के इसको खत्म करता हूं कि 11 बातें बहुत आवश्यक हैं। वैसे तो काफी सारी चीजें हैं, अभी तो मेरे ख्याल से बहुत कम हुआ है, जिसमें है श्रद्धा रखें, अभिमान ना हो हमारे अंदर, निराभिमानता, विनम्र बने, उदार हो, क्षमा हो हमारे अंदर, प्रपंच रहित हो, सरलता हो, विकार ना आवे पावे, निरंतर अपने स्वभाव का संशोधन करें कि हमारा स्वभाव भगवान की तरफ जा रहा है कि नहीं, निरंतर सावधान रहें, और किसी तरह की कोई आकांक्षा ना हो। अगर हम ये बातें कर लेंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा हमें सद्यः प्राप्त हो जाती है, और यही प्रमुख है इसमें। तो हम अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छे साधक, एक बहुत अच्छे भक्त बनेंगे, और हमारी सिद्धि बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी हम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए आप प्रमुख रूप से समझो तो आचार की, व्यवहार की, इन्हीं सब चीजों में सावधानता है ना। आचार में, व्यवहार में, विचार में, सदाचार में, इन सब में सावधान रहना है, इन सब को ठीक से रखना है और करना है।
तो निश्चित रूप से जो है हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा।